8वीं तक। थीम है पुस्तकालय। चलो शुरू करते हैं। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन से ही रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालय की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। एक और जहां वे हमारे मनोरंजन करती हैं, वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तक से ही प्राप्त होती है। पुस्तक ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान के विचारों से अवगत कराती है। इसके अलावा पुस्तकालय संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए पुस्तकालय की स्थापना की गई है। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार की होती हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की होती हैं। दूसरा प्रकार के पुस्तकालय निजी होती हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तक होते हैं, जिनका संचार सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकालयों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठन व सरकार द्वारा पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा सकती हैं। यह पुस्तकालय एक वहन पर होते हैं। देखिए बेटा, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हमने 5 पुस्तकालयों के वो भरे। एक तो तेनालीराम की कहानी, लेखक है इसका सावन और प्रकाश मनोज पब्लिकेशन और ये है 100 रुपये की। दूसरी है पंचतंत्र की कहानी, विष्णु शर्मा की है ये, और ये है प्रकाशक मनोज पब्लिकेशन, ये भी 100 रुपये की है। तीसरी है 41 अनमोल कहानियाँ, इसका राइटर है लेखक है प्रेमचंद्र और मापले प्रेस, ये 170 रुपये की है। चौथा देखिए गीतांजलि, रविनाथ टैगोर की है, कंप्यूटेक पब्लिकेशन लिमिटेड, ये 100 रुपये की है। 5वीं मालवाड़ी की कहानी, R.K. नारायण इनके लेखक है, राजपाल पब्लिकेशन, ये है 250 रुपये की। चलो बेटा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप अपने विद्यालय की पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने से जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। देखिए हमने इसका आंसर लिखा है, मैंने अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पंचतंत्र की कहानी की पुस्तक को अपने नाम से जारी करवाया। वह एक बहुत अच्छी और रोचक पुस्तक है जिसमें कई कहानियाँ होती हैं जिनसे हमें सीख मिलती है और उनको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन, आराम से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए बेटा। ठीक है, चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपने लिख लिया होगा। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, इस विषय पर 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो हमने लिखा है, पुस्तक हमारे जीवन का आधार है, पुस्तक हमारा ज्ञान बढ़ाती है, पुस्तक हमें जीवन की एक सही दिशा देती है, पुस्तक ही एक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देते हैं। आजकल तो हम ऑनलाइन पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। पुस्तक बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसमें रोचक कहानियाँ, दुनिया में होने वाली गतिविधियाँ और भी बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। पुस्तक पढ़ना एक अच्छी आदत है।
पुस्तक के आविष्कार के कारण ही हम अपने इतिहास के बारे में जान पाए हैं। जमाना चाहे जो भी हो, पुस्तक सदैव जारी जरूरी है और रहेंगी। ये देखिए, आप यहाँ से लिख लीजिए आराम से। ये बेटा 10 लाइनें लिखी गई हैं, आप आराम से लिख लीजिए। और ये रही 10वीं लाइन, यहाँ से लिख लीजिए। ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।